नमस्कार। आज की कहानी माँ की वृंदावन यात्रा। सजल नाम का एक व्यक्ति सरकारी दफ्तर में सरकारी नौकरी करता था। उसे बहुत ही कम तनख्वाह मिलती थी। सजल की पत्नी निशा बहुत तेज स्वभाव की थी। वो अपनी सास विभा को पसंद नहीं करती थी। एक दिन सजल घर आया अपनी नौकरी पूरी करके, तो उसकी माँ विभा ने उसको हलवा खाने को दिया। माँ ने हलवा बनाया था और वही हलवा अपने बेटे को खाने के लिए दिया। तो बेटा सजल कहता है, माँ ये तो बहुत अच्छा हलवा बना है, बहुत स्वादिष्ट है। आज क्या बात है, आपने हलवा कैसे बना लिया? तो माँ कहती है, बेटा बहुत दिनों से ठाकुर जी को हलवे का भोग नहीं लगाया था, इसलिए आज मेरा मन किया, आज मैंने हलवा बनवा लिया। तुझे भी पसंद है ना ये हलवा, तो मैंने ठाकुर जी को भी भोग लगाया और तुझे भी खाने को दे रही हूँ। तो बेटा सजल कहता अपनी माँ से, हाँ माँ, मन करता है रोज आपके हाथ का हलवा खाऊं। तभी सजल की पत्नी निशा वहां आ जाती है। तो निशा कहती है अपनी सास को, माँ जी आपको पता है देसी घी कितना महंगा है, और आप हलवा बनाकर दावत कर रही हैं, पिकनिक मना रही हैं। पूरे महीने हम कैसे खर्च चलाते हैं ये आपको पता है? विभा कहती है अपनी बहू से कि बहू, मैंने तो बहुत दिनों बाद हलवा बनाया है। कितनों दिनों से हमारे घर में हलवा नहीं बना। तो फिर बीच में सजल, निशा का पति, विभा का बेटा बोलता है अपनी पत्नी से कि कोई बात नहीं निशा, कभी कभी तो हलवा बनना भी चाहिए, और फिर ये तो प्रसाद है, लो तुम भी खा लो। तो निशा कहती है, कल से आपको सूखी रोटी मिलेगी, वही सही रहेगा। इतनी महंगाई में कैसे खर्च चलता है ये तो मैं जानती हूं। तो विभा निशा की सास और सजल की माँ चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद विभा अपने बेटे सजल से बात करती है। कहती है, बेटा जब तेरी नौकरी लगने की बात चल रही थी, तब मैंने ठाकुर जी से कहा था कि अगर मेरे बेटे की नौकरी लग गई तो हम सब उनके दर्शन के लिए वृंदावन जाएंगे, और अब तक नहीं गए हैं, तो क्या हम सब जा सकते हैं अपनी ये मन्नत पूरी करने के लिए? तो बेटा कहता है, ठीक है माँ, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगले महीने तनख्वाह मिलते ही हम वृंदावन चलेंगे। अगले महीने माँ अपने बेटे सजल को फिर याद दिलाती है, लेकिन वो फिर टाल देता है। तीसरे महीने माँ फिर सजल से अपने बेटे से बात करती है। कहती है, बेटा तू साफ साफ बता दे, तू वृंदावन जाएगा या नहीं? तो बहू सास को कहती है बीच में आकर कि माँ जी, आपको क्या दिखाई नहीं देता हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से जाएंगे वृंदावन? इसीलिए हर महीने आपको टाल देते हैं। यानी बेटे ने कुछ नहीं जवाब दिया, तो बहू ने सास को इस तरह सा टका सा जवाब दे दिया। अब माँ कहती है,
इसी महीने तुम दोनों किसी दूसरे की शादी में जाने के नाम पर कितने पैसे खर्च कर दिए तुमने? तुम्हें कुछ याद है? और ठाकुर जी के दर्शन के लिए पैसे नहीं है तुम्हारे पास। रहने दो, अगले महीने मैं अकेली खुद से चली जाऊंगी। तो बेटा कहता है, माँ तुम बेकार में परेशान हो रही हो, सब ठीक ही चल रहा है, फिर बेकार में पैसे बर्बाद करने का क्या मतलब है कि वहाँ वृंदावन जाकर पैसे खर्च किए जाएं। तो जब बेटा बहू वाली भाषा बोलता है तो माँ कहती है कि तू ठाकुर जी का निरादर कर रहा है बेटा, ये अच्छी बात नहीं है। एक बार उनके दर्शन करके देख, तेरा जीवन न बदल जाए तो कहना। तो बेटा सजल कहता है, माँ आपकी बेकार की बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, साफ साफ सुन लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो ये सुनकर माँ को, विभा को बहुत दुख होता है। वो अपने बचाए हुए पैसों को इकट्ठा करने लगती है जिससे वे अगले महीने वृंदावन जा सके। और अगले महीने माँ विभा वृंदावन जाने की तैयारी करती हैं। तभी सज्जल और निशा उनके पास आते हैं और बेटा बोलता है कि माँ कहाँ जा रही हो? तो माँ कहती, मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल। तो बहू कहती है, वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? लगता है खर्च जो होता है घर खर्च में से आपने बचा लिया होगा। तो माँ कहती है, बहू तो मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है, ये पैसे तो मेरे पति की कमाई के हैं, उन्हीं के वक़्त से उसी समय से मैंने बचाए थे। माँ दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद वहीं एक आश्रम में रहने लग जाती है। उनका मन अब उस घर जाने का था ही नहीं जहाँ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाता हो। एक दिन सजल और निशा, बहू और बेटा दोनों ढूंढते हुए वहाँ आ जाते हैं। माँ उनको देखकर कहती है कि अब तुम दोनों यहाँ क्या लेने आए हो? मैंने तुम्हारे घर से कुछ चुराया नहीं है। सजल कहता है, माँ हमें माफ़ कर दो, आपके जाने के बाद मेरी नौकरी भी चली गई, अब तो हमारे पास न घर बचा है न पैसे हैं, घर भी हमारे पास नहीं रहा। माँ कहती है, मैंने कहा था ठाकुर जी का अपमान मत कर, अब जा उनके मंदिर में जाकर प्रार्थना कर, यदि उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया तो फिर से सब ठीक हो जाएगा। तो बहू भी अपनी सास से माफ़ी मांगती और दोनों ठाकुर जी के दर्शन करने चले जाते हैं। और वहाँ से वापस आने पर बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ अब मैं यहीं रहकर समाज सेवा करना चाहता हूँ। और बहू कहती है, हाँ माँ जी, मैं भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, इसका प्रायश्चित करने के लिए मैं भी यहीं रहना चाहती हूँ। उस दिन से वे बहू बेटा भी दोनों उसी आश्रम में बुजुर्गों की सेवा करने लगे। खास करके इस कहानी का जो इशारा है, इससे जो शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहिए। नमस्कार।